हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई मैं आज आया हूँ एक नई टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो टॉपिक भाई ये है कि आज के लोग जी रहे हैं भाई गुलामी वाली ज़िंदगी। ठीक है? तो आज के लोग अगर अगर अपना काम करवाना है तो भाई लोगों को गुलाम बनना पड़ता है। तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ इन डेप्थ डिटेल में। तो होता भाई ये है कि अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो बॉस की सुननी पड़ेगी, बॉस के साथ चलना पड़ेगा और भाई ये है भी, पूरी सोसाइटी का सिस्टम है भी ऐसे कि आप बात मानोगे तो अच्छे बच्चे कहलाओगे, बात नहीं मानोगे तो भाई गलत बच्चे कहलाओगे। ये सीधा-सा सिस्टम है यहाँ का, ठीक है? तो भाई अगर आप बॉस की बात मान रहे हो या अपने मम्मी-पापा की बात मान रहे हो, टीचर की बात मान रहे हो, जितने भी सबकी बात मान रहे हो तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे। और जैसे ही आपने अगर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, सवाल करना स्टार्ट कर दिया तो फिर लोग भाई कहते हैं ये है बंदा बेकार, ठीक है? क्रांतिकारी बनने की कोशिश करोगे तो भैया ये बंदा समाज से बेदखल कर देता है, बेकार बंदा है ये। ये भाई हमारे हिसाब से नहीं चलता है। तो भाई आज के टाइम सोसाइटी में बना सिस्टम ये रखा है कि जो सोसाइटी के साथ चलेगा वही बढ़िया इंसान है, जो सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलेगा वो भैंस क्या, मतलब कह सकते हैं बेकार इंसान है, ठीक है? तो ये है भाई आज की सच्चाई है भाई, ठीक है? तो भाई होता यार ये है कि जब लोगों के हिसाब से आप चलोगे ना तो भाई मज़ा तो आएगा इसमें लोगों को कि मेरे हिसाब से चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ेंगी। कहते हैं ना कि जब किसी हिसाब से चलोगे तो होता यार ये है कि आप अपनी आज़ादी को कहीं न कहीं बेच रहे हो भाई, सीधी-सी बात है। इसका सीधा सिंपल रूल है। अगर किसी के हिसाब से चल रहे हो बिना क्वेश्चन के, बिल्कुल एकदम रोबोट की तरह चलते जा रहे हो, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ चलना है तो यहाँ चल रहे हो, वहाँ चलना है तो वहाँ चल रहे हो, तो भाई ऐसे चल रहे हो तो ज़िंदगी तुम्हारी झंड है। और तुम भाई बने ही इसलिए नहीं हो कि तुम लंबे समय तक किसी की गुलामी कर पाओ, सही बताऊँ तो, ठीक है? और जो करते हैं गुलामी कंपनी में बॉस की या मान लो घर में, सबकी बात मान रहे हैं, अपने अपने आप को बिल्कुल लास्ट रख रहे हैं और सबको आगे रख रखा है, सिर पे बैठा रखा है, तो भैया ऐसे लोग जाते हैं डिप्रेशन में, टेंशन में, सुसाइड करते हैं फिर, ठीक है? तो लोगों को ज़्यादा वैल्यू दोगे, लोगों को ज़्यादा सिर में बैठाओगे और अपने आप को सबसे पीछे कर दोगे, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ़ है। और लोग इसका उल्टा करते हैं। लोग करते क्या है, अपनी लाइफ़ को सबसे पीछे कर देते हैं और लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि यही है हमारे कर्तव्य, तो ये है हमारी समाज की सच्चाई भाई, ठीक है? तो होता है यार ये है कि अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो तो कई सारे क्या है कि एक बार जॉब की अगर आदत, अभी तक जॉब नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर जॉब करने लग गए और जो मंथली सैलरी आती है उसकी अगर आदत पड़ गई, तो फिर चाह के भी नहीं छोड़ पाता आदमी। कहता है यार ये खर्चे बंधे हुए हैं बच्चों के, बीवी के, फिर वो चाह के भी निकल नहीं सकता, समझो ये ऐसी चीज़ है, ठीक है? तो आप, क्योंकि देखो होता यार ये है, जो आज़ादी होती है ना, फ्रीडम, ये मैं बता रहा हूँ दुनिया की सबसे महँगी चीज़ होती है। इसे कुछ लोग जी रहे हैं, सब लोग नहीं जी रहे। 90% लोग गुलामी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और आज़ादी के लोग, मैं बता रहा हूँ, आज़ादी की ज़िंदगी बहुत चंद लोग हैं जो आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो सारे जी रहे हैं भैया गुलामी की ज़िंदगी, ठीक है? और आज़ादी माँगती है त्याग, जो देने को तैयार नहीं है आज के टाइम आदमी। अगर आज़ादी चाहिए तो कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तुम सोचोगे उसी कंपनी में रह के आज़ादी मिल जाए, घंटा नहीं मिलेगी, ठीक है? एक कंपनी छोड़ोगे दूसरी में जाओगे वहाँ अलग प्रॉब्लम, तीसरी में जाओगे अलग प्रॉब्लम, फोर्थ में जाओगे अलग प्रॉब्लम। तो भैया आज़ादी तुम्हारी इतनी जल्दी से मिलने वाली नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है? तो भाई जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि भाई मैं जब जॉब कर रहा था तो मुझे नहीं पता था भाई कंपनी में होता क्या है। सबसे फर्स्ट टाइम मेरे को जब मैंने जॉब स्टार्ट की, पहले कंपनी में जॉब करी, तो धीरे-धीरे समझ में आया भाई यहाँ पे क्या है, लोग अगर ज़्यादा सवाल-जवाब करेंगे, जबकि बॉस की गलती है तो भी तुम्हें जी सर करना है, अपनी गलती है तो सुनो, उनकी गलती है तो तुम कह नहीं सकते, अपनी बात रख नहीं सकते, रखोगे तो बस कंपनी से बाहर, ठीक है? तुम्हारी बेइज़्ज़ती होगी, तो वो चीज़ होती है भाई, ठीक है? तो मैंने जब देखा ना भाई कंपनी में, तो भाई बहुत बुरा हाल है। मतलब कोट पैंट पहन के, टाई पहन के जो लोग जाते हैं यार, हमें लगता था इतना अच्छा लगता है यार कोट पैंट पहन के, कितना खुश होगा ना इंसान जब कोट पैंट पहन के जा रहा है। बट पता चला वहाँ तो कुत्ते जैसी हालत है भाई उसकी। टाई कोट जो टाई होती है ना, कुत्ते का पट्टा होता है भाई, सही बता रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा है, रिलेट कर रहे होंगे भाई बहुत सारे, कि भाई तुम्हें सैलरी भी सही मिल रही है, बट भाई सैलरी भी सही मिलने के साथ-साथ तुम्हारी बीमारियाँ भी कई सही लगी होंगी, तुम्हारे खर्चे भी अलग होंगे, लोन लगे होंगे तुम्हारे जीवन में, तो ज़िंदगी तुम्हारी पता है कैसी होगी? एक हाथ ले रहे हो और एक हाथ दे रहे हो, कुछ नहीं रहा तुम्हारे हाथ में, सिवाय टेंशन। देख, तो ये लोग ज़िंदगी, इस तरह के लोग ज़िंदगी जीते हैं भाई। तो मैं जब जॉब कर रहा था भाई, मेरे को कई लोगों ने टॉर्चर करना स्टार्ट करा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस तरह से, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, काम को लेके, और मान लो छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे कई सारी चीज़ें। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर दुनिया भर, मतलब कई सारे लोग तो परेशान था। वो तो झेल रहे हैं, ज़िंदगी झेल रहे हैं, वो चाह के भी निकल नहीं पा रहे, निकलने की कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते, क्योंकि उनके खर्चे, तो जिसके बीवी बच्चों में घुस गया ना वो, और उसके बाद, और बीवी बच्चे हैं उसके, और उसके बाद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ वो चाह के भी निकल नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल चीज़ है निकलना, क्योंकि आपने खर्चे बढ़ा लिए अपने,
और खर्चे तो बढ़ाने में हम उस्ताद हैं ही, इन्वेस्टमेंट हमें आती नहीं है, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना, नए-नए कोर्स सीखना, नई-नई स्किल सीखना, वो तो हमने एक सीख लिया कोर्स, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया तो फिर पैसा कमाते चले जाएँगे पूरी ज़िंदगी। ये नहीं कि भैया कुछ नई चीज़ें और सीखो, नई चीज़ें नई लाइन पकड़ो, नहीं, उसी में बर्बाद रहेंगे एक ही लाइन के अंदर और फिर वो तुम्हारी ढस से मारते हैं, ठीक है? तो होता यार ये है कि कंपनी के अंदर भाई कई सारा टॉर्चर स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने कंपनी छोड़ना स्टार्ट कर दी मैंने। 1 साल के अंदर मैंने 4-5 कंपनी छोड़ी बैक टू बैक। कि लोग कह रहे थे भाई मत छोड़ कंपनी, 1 साल में रिज़्यूमे बना पहले और तब जाके तुझे जॉब मिलेगा। मुझे जॉब करनी ही नहीं है। जॉब वाला फ़ील्ड ही जॉब वर्ल्ड मैं त्याग रहा हूँ मैं। मैं जॉब वर्ल्ड नहीं करना। तो फिर मैंने उस 3-4 कंपनी छोड़ना स्टार्ट कर दी भाई। 1 छोड़ी, 2 छोड़ी, जहाँ मुझे सही नहीं मिला, जहाँ मेरे को दिख रहा है ना, देखो ऐसा होता है यार, जब तक तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं पता होगी ना, तब तक तुम हर जगह परेशान रहोगे। मुझे अपनी वैल्यू पता थी ना कि मेरी वैल्यू क्या है, कि मैं एक मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं एक कंपनी छोड़ूँगा, दूसरी जगह लग सकती है। दूसरी जगह छोड़ूँगा, तीसरी जगह लग सकता है, मैं कहीं भी कंपनी जॉब लगा सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है मेरे अंदर कि भाई मैं कहीं भी छोड़ सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। खुला आज़ाद परिंदा बाज़ की तरह, ठीक है? जो लोग हैं नहीं। तो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी में जॉब करते हैं, इसके बाद उसी कंपनी में लगे रहते हैं सालों-साल। कहीं लगे ना लगे, कहीं बढ़े ना बढ़े, ऐसा बॉस मिले ना मिले, कहीं और जगह जाऊँगा तो जम पाऊँगा, नहीं जम पाऊँगा, लोग वहाँ सेटल हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, कहीं बुरे लोग मिल गए। तो लोग है ना एक ही जगह, एक ही कंपनी में ऐसे-तैसे करा रहे हैं, ना सैलरी बढ़ रही है, उसी में थोड़ा बहुत बढ़ती है, उसी में गाली भी दे रहे हैं पीछे से और उसी में मरवा भी रहे हैं। मतलब उसी कंपनी को बॉस को गाली देते हैं, वहीं पे गांड मरवाते हैं बॉस, ठीक है? तो वो वाली हालत कड़वा सच है भाई, सीधी बता रहा हूँ। सिगरेट फूकेंगे, लंच टाइम सिगरेट फूकेंगे, अरे बॉस ने ये कर दिया यार टेंशन। रात में दारू पिएँगे, जब ये टेंशन होगी दुनिया भर की तो यार दारू पी के थोड़ा दिमाग को रेस्ट मिले। फिर सुबह फिर टेंशन आ जाती है घूम के, तो बात सिर पे बैठ जाएगी आके जैसे वो ऑफ़िस जाओगे, ठीक है? तो ये तो चीज़ भाई को ये रियलिटी है भाई, इससे कोई भी बंदा बच नहीं सकता, सीधी-सी बात है। तो मैंने भाई बैक टू बैक जॉब छोड़ दी और इसके बाद मैंने स्टार्ट करी फ्रीलांसिंग, फुल टाइम फ्रीलांसिंग इन कोरोना में। कोरोना के टाइम पे मैंने जॉब छोड़ी जबकि जॉब लोगों की जॉब छोटी थी, मैं उस टाइम जॉब छोड़ के बैठा था और कोरोना में मैंने अपना स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, तब से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फुल टाइम। तो भाई मैं फ्रीलांसिंग में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे जिसके साथ काम करना होता है मैं उसके साथ काम करता हूँ। तो एकदम पूरा कहते हैं ना पूरा फ्रीडम मिला है भाई मेरे को, जिस क्लाइंट के साथ काम करना है उसके साथ करना है। टाइम मेरे हिसाब से मैं जिसके साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे टाइम पे मैं देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस टाइम पे देना है, इस टाइम पे मुझे अपना टाइम डिसाइड कर लिया, मैं इस टाइम पे काम करूँगा। मुझे हॉलिडे में नहीं है, ऑफ है मेरा, ठीक है? तो इस तरह से मैं खुद डिसाइड करता हूँ, अपना मैं खुद डिसाइड करता हूँ। जॉब में क्या है तुम खुद डिसाइड नहीं करते, वहाँ तुम्हारे बॉस कंपनी डिसाइड करेगी तुम्हें कब आना है, कब नहीं आना। ठीक है? कितने घंटे काम करना है, ओवरटाइम करना है, ये सब कुछ तुम्हें कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जबकि फ्रीलांसिंग में ये है कि भई अपने हिसाब से अपने राजा खुद हो, जिसके जो क्लाइंट ज़्यादा दिमाग चाट रहा है, जो क्लाइंट ज़्यादा चिक-चिक कर रहा है, आप उसे प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हो, कह सकते हो भैया टाटा बाय-बाय, हम नहीं कर सकते आपके साथ काम, ठीक है? तो भाई ये फ्रीडम होती है फ्रीलांसिंग के अंदर जो जॉब में नहीं होती। जॉब में तो भैया लोगों की लगी पड़ी है, सही बता रहा हूँ वाट। तो भाई जॉब को छोड़ने का तरीका ये है कि भाई साइड में जॉब कर रहे होते हो, तुम उस टाइम जो मोस्टली लोग कर क्या रहे हैं, 90% लोग कर क्या रहे हैं, सुबह जॉब जाते हैं, मॉर्निंग जॉब जाते हैं, सुबह जॉब जाते हैं कि इस 9 बजे 10 बजे सबका अलग-अलग टाइम होता है। टाइम के हिसाब से जाएँगे, शाम के टाइम आएँगे, शाम के टाइम आने के बाद क्या करेंगे, टीवी देखना स्टार्ट कर देंगे, खाना-पीना, नई-नई चीज़ें बाहर ऑर्डर करेंगे, कुछ ये वो। क्योंकि दिन भर बॉस ने मारी होती है, ज़िंदगी की लाइफ़ की वाट लगाई होती है, तो अब रात में आके एन्जॉयमेंट चाहिए यार। बड़ा खड़ूस बॉस है, कुत्ता कहीं का, ये वो फलाना-ढिकाना, ये सब चलता रहता है, ठीक है? तो रात में भाई आएँगे, एन्जॉय करेंगे, मूवी देखेंगे, खा-पी के एन्जॉय करके सोएँगे। दिन भर मारेंगे बॉस और रात में खुद एन्जॉय करके मूड फ्रेश करके सोएँगे, टेंशन में सोएँगे तो पागल हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ चल रही होती है भाई जॉब में। भाई तुम्हें जॉब कर रहे हो तो जॉब में तुम्हें अब निकलना है ना, तो भाई मैंने किया था वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? जॉब करते-करते साथ-साथ जो रात में तुम आते हो ना 6-7 बजे ऑफ होता है, उस टाइम आके तुम्हें ब्रेक लेना, रेस्ट लेना थोड़ा, कॉफ़ी वगैरह पी के, खाना-वाना खा-वा के, सब कुछ रेडी होके, इसके बाद अपना स्टडी करना स्टार्ट करो। किसी भी फ़ील्ड में अगर फ्रीलांसिंग करना, फ्रीलांसिंग के लिए पूरा पूरा रोड मैप बनाना स्टार्ट करो, कैसे फ्रीलांसिंग करते हो पूरा सीखना स्टार्ट करो और धीरे-धीरे क्लाइंट बनाना स्टार्ट करो फ्रीलांस के बेस पे। ठीक है? कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो रात के टाइम कंफर्टेबल होते हैं, तो उनके साथ काम करना स्टार्ट करो। ये मेरा अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो धीरे-धीरे लर्निंग स्टार्ट करो, कैसे क्लाइंट लेके आते हैं, पूरी चीज़ सीखो। जिस टाइम में तुम एन्जॉय कर रहे हो, उस टाइम को लर्निंग पे लगाओ। वो चीज़ तुम्हें निकाल देगी जॉब से, जो लोग नहीं करते। मोस्टली लोग नहीं करते भाई। उन्हें लगता है कि तुरंत हो जाए 2 दिन के अंदर समाधान, तुरंत समाधान नहीं होगा। तुमने जाल बनाया है ना, तुमने ये दुनिया तुमने बनाई है, उस दुनिया में तुम ऐसे कैसे निकल जाओगे खट से, ठीक है? तो वो तो तुम्हें भैया मेहनत करनी पड़ेगी, साइड में हसल मारना पड़ेगा, तब जाके तुम जॉब से निकलोगे, वरना नहीं निकल पाओगे, ठीक है? अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, तो दमदार बनो, अपने दम पे खड़े होना स्टार्ट करो। पेरेंट्स से डिपेंडेंसी जो बनी हुई है, उन्हें छोड़ो। इज़्ज़त चाहिए, सम्मान चाहिए और किसी की सुननी नहीं है।
अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेने हैं तो भाई साहब मेहनत करना स्टार्ट कर दो, सेल्फ डिफेंस होना स्टार्ट कर दो, सेल्फ सफिशिएंट बनना स्टार्ट कर दो, फाइनेंशियली वे में, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से कोई तुम्हें टॉर्चर ना कर सके, टेंशन ना दे सके, ठीक है। यहाँ तक कि फैमिली बता रहा हूँ, फैमिली, पड़ोसी, रिश्तेदार, जॉब, ये सब कंपनी के बॉस और जितनी दुनिया तुम्हारी सोसाइटी है ना, ये तुम्हें अगर इन सब चाहते हो ना कि इनसे तुम्हें फर्क ना पड़े, तो भाई तुम्हें अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना तुम नहीं कर सकते। समझ में आ रही है ना? तुम सोचो कि मैं राजा बना रहा हूँ 10,000 की नौकरी में और मैं किसी को कुछ ना और मैं किसी सुनूं ना, तो ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। पहले सेल्फ सफिशिएंट बनना स्टार्ट करो, अपने अर्निंग के सोर्स बढ़ाओ, इनकम के इनकम सोर्स हैं वो बढ़ाओ, 3-4 इनकम, 5-6 इनकम बढ़ाना स्टार्ट करो। किसके साथ काम करना है, ये सब पावर तुम्हारे हाथ में जब आएगी, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा, नॉलेज होगी, सब चीज़ होगी, तब जाके तुम ये सब चीज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तुम सोचो ना, फ्रीडम ऐसे नहीं मिल जाती फ्रीडम। या तो फिर महात्मा बन जाओ, सब कुछ त्याग के सस्ते में निपट जाओगे, ठीक है। अगर महात्मा बनना है, संत बनना है, तो वृंदावन में जाके कई सारी जगह हैं, वहाँ जाके मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, त्याग दो सब घर, तो तुम्हें वहाँ बिल्कुल फ्रीडम मिल जाएगी, अपने आप में राजा बन जाओगे। बट वो भी एक वे करने का, ठीक है। और एक वे ये है कि भैया इन सब को बाईपास करो और अपनी एक दुनिया बनाओ, एक नई स्किल सीखो। अब जो स्किल सीख रखे हो उसको फ्रीलांसिंग वे में कन्वर्ट करो, अपने डिसीजन खुद ब खुद लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मैं बता रहा हूँ, लोगों की नींद उड़ी पड़ी है, ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी है, बॉस टेंशन देता है तो रात में नींद नहीं आती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं नौकरी कर रहा था भाई, तो रात में आके सोचना पड़ता था यार सुबह जाना है यार, मतलब ये सोचना पड़ता है यार कल जॉब जाना पड़ेगा। ये है हमारे स्कूल का, जॉब का, जितने भी ये एनवायरनमेंट है ना, स्कूल को टॉर्चर वाला बना रखा है, जॉब को टॉर्चर वाला एरिया बना रखा है, जाना नहीं चाहता कोई भी। भाई इस तरह से अब वही है ना कि ये चीज़ तो भाई हमारे हाथ में है नहीं। जो स्कूल जितना अच्छे एक्टिविटीज़ कराएगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी, नई-नई चीज़ें लर्निंग होगी, बच्चों को मज़ा आएगा नई-नई चीज़ सीखने में। वही किताबी ज्ञान रोज़-रोज़ रटो, ये पढ़ो, ये याद करके लाओ, ये तो सब करा रहे हैं, ये तो सब करा रहे हैं। ये पढ़ के लाओ, वो पढ़ के लाओ, कॉपी कॉपी क करो, इतना बोरिंग कर रखा है, इतना बोरिंग कर रखा है भाई, स्कूल जाता ही नहीं है, मन ही नहीं करता लोगों का कौन जाए स्कूल। तो भाई अब वो तो बनाएँगे नहीं तुम्हारे लिए बढ़िया माहौल, प्रैक्टिकल नॉलेज का, नई-नई स्किल सीखने का, नए-नए फिजिकल जो स्पोर्ट्स है उसमें जाने का, तो जिससे कि जाने का मन भी करे, स्कूल जाओ या कंपनी के अंदर को जॉब करो तो वहाँ पे जाने का मन करे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट, वहाँ तो काम ही काम, ऑफिस में काम ही काम और स्कूल में काम ही काम होता है, गधों वाला काम। ये है, हमें गधा बनाया यार अपने सोसाइटी वाले लोग, गधा बना रहे गधा, ठीक है। या तो फिर अपनी दुनिया बनाओ, इनके भरोसे मत रहो, ये पता नहीं कब चेंज करेंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी दुनिया खुद क्रिएट करो, अपने हिसाब से जियो, अपनी नई स्किल सीखो, ठीक है। नहीं तो भाई कई लोग पिस रहे हैं, पिस लाइफ में, ठीक है। एन्जॉयमेंट तो हमारी धज्जियाँ उड़ जाएगी। बहुत बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। तो अगर आपको बनना है ना सेल्फ सफिशिएंट और चाहते हो किसी की गुलामी नहीं करनी भाई, तो मेहनत करना स्टार्ट करो, इनकम सोर्स खड़े करना स्टार्ट करो। अपने आप तुम सोसाइटी को भी साइड कर दोगे, ऑफिस जो जॉब वगैरह जो है इसको भी साइड कर दोगे, तुम्हारी इनकम सोर्स जब देखो यार, टेंशन लोग लो जॉब जो निकल नहीं पा रहे ना लोग, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कई सारे लोग फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं और भाई खर्चे हैं सबके, तो कोई निकल नहीं पाता। अगर खर्चे ना हो ना, तो लोग को लात मार के चले जाए, चल भाग यहाँ से, ऐसे हमें नहीं करनी नौकरी तेरी। बट ऐसा कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि भैया उनके खर्चे, लोन, ये सब पाल रखे होते हैं उनने, तो वो चीज़ तो इनसे ही पूरी होगी ना, उसी का फ़ायदा उठाती है कंपनियाँ, ठीक है। तो भाई यही चीज़ है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।